Hello, students. Welcome to Erudite School of Learning. Hope you all are doing well. Again, I will start with the same sentence that please practice each and every sentence again and again. Because if you will practice, then only you will be able to memorize. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये सेंटेंसेस याद रहेंगे. तो इसलिए आपको डेली इनको कई बार रिवाइज़ करना है. आप अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों के साथ इनको रिवाइज़ कीजिए. एक दूसरे के साथ पूछिए ये क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम. बार बार एक दूसरे से ये क्वेश्चंस पूछिए. आप अपने मदर से, अपने फादर से ये सारे क्वेश्चंस पूछिए. उनको भी लर्न कराइए ये चीज़ें. तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी प्लस आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी. क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वैसे ही हमारा सारे सेंटेंसेस का, सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा. और इसमें आपको अच्छा ही करना है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है. तो आप आराम से सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद कर सकते हैं. तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ आप अपने बच्चों से बार बार ये क्वेश्चंस कीजिए, इनके टेस्ट लीजिए मिनिमल से मिनिमल, सो इनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके. नाउ वी विल स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लासेस. ओके, नाउ वी विल रिवाइज दिस सेंटेंस. नेम some vegetables you like. So here we have to name some vegetables. If you have to ask someone that about the liking of the vegetable, that आपको कौन सी vegetable पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? You will simply say name some vegetables you like. एंड जैसे कि मैंने बताया था पहले, दैट यू जस्ट हैव टू फिल इट इन बिटवीन. आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक पोटैटो, यू विल से आई लाइक पोटैटो वेरी मच. इफ़ यू लाइक लेडी फिंगर यानी भिंडी, देन यू विल से आई लाइक लेडी फिंगर वेरी मच. Good. So this is very simple. Next sentence for the revision is, here also it is also the same thing. Name some flowers you like. If you want to ask about the flowers, that the which is the flower you like, you want to ask, हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश. अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कौन सा फ्लावर पसंद है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेम सम फ्लावर्स यू लाइक. You will simply say in English, name some flowers you like. And if someone comes to you and asks the same question, अगर कोई आपके पास आकर आपसे पूछता है कि आप कुछ फ्लावर्स का नाम बताइए जो आपको पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? What you will say in English? You will simply say I like, for example, if you like rose, you will say I like rose very much. What you will say? I like rose very much. Now the next one. Same, name some colors. ये भी सेम ही है. Name some colors you like. आपको कौन से कलर्स पसंद है? अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कौन से कलर पसंद है, आप उनका नाम बताइए. आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You will simply say name some यानी कुछ colors you like. And if someone asks you this question, what you will say? You will say I like. And if you for example, if you like red color, तो आप क्या बोलेंगे? I like red very much.
ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल के, जो भी आपका फेवरेट कलर है आप पूछिए एक दूसरे से, आप अपने ब्रदर से पूछिए विच कलर डू यू लाइक, नेम सम कलर्स यू लाइक, बहुत चीज़ें आप पूछ सकते हैं। फिर आप रिप्लाई इंग्लिश में मांगिए या आप उनको रिप्लाई इंग्लिश में दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ विद रिवीजन, name few animals you like. So if you want to ask about the animals that people like, for example if you go to your friend and आपको उससे पूछना है कि आप नाम बताइए उन जानवरों का जो आपको पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You will say name few animals you like. ठीक है? Again you will say name few animals you like. Good. And अगर कोई आपसे पूछता है कि नेम फ्यू एनिमल्स यू लाइक, आपको कौन से एनिमल्स पसंद है, तो व्हाट यू विल से? यू विल सिंपली से द सेंटेंस आई लाइक टाइगर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाइगर पसंद है, लायन पसंद है, शेर पसंद है, तो आप लायन बोलेंगे। आपको डॉग पसंद है तो आप डॉग बोलोगे। आपको कैट पसंद है जो कि बिल्ली होती है, तो आप कैट बोलोगे, लाइक दिस। सो आई लाइक डॉग वेरी मच, मुझे डॉग बहुत पसंद है, तो आई विल से आई लाइक डॉग वेरी मच। गुड। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। Name some fruits you like. So here what is it? Name some fruits you like. If you want to ask about the fruits your friends like, then how you will say in English? You will simply say name some fruits you like. अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको कौन से फ्रूट्स पसंद है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे नेम सम फ्रूट्स यू लाइक। गुड। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो पसंद है, तो आप कैसे क्या कहेंगे? आई लाइक मैंगो, यानी कि आम, वेरी मच। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आई लाइक मैंगो वेरी much. Similar वही चीज़ है, if someone comes to you and ask about your favorite fruits, अगर कोई आपके पास आता है और आपके favorite fruits के बारे में पूछते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? I like mango। अगर आपको आम पसंद है तो मैंगो, अगर आपको एप्पल पसंद है, सेब पसंद है, तो you will say I like apple very much। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर से पूछ सकते हैं, आप अपने मम्मी एंड पापा से पूछ सकते हैं, मम्मी बताओ नेम सम फ्रूट्स यू लाइक, और फिर वो रिप्लाई देंगे। आप उनसे कहिए कि वो आपसे पूछें, तो आप उसका रिप्लाई दो, आई लाइक मैंगो वेरी मच, आई लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल वेरी मच। सो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। यस, हमने इसका पहले भी रिवीजन किया था। नेम द मंथ्स इन अ ईयर। हमने ये भी पहले क्वेश्चन पहले पढ़ा था, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं, कितने महीने होते हैं। महीने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंथ्स। किसमें? एक साल में। अ ईयर तो कितने होते हैं? 12। हमने क्या पढ़ा था? 12 मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। नाउ अगर कोई उनका नाम पूछे कि नाम बताइए जो मंथ्स होते हैं एक साल में, है ना। अगर आपको किसी से पूछना है कि नाम बताओ कितने महीने होते हैं एक साल में, आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? यू विल सिंपली से नेम द मंथ्स इन अ ईयर। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। यू विल सिंपली से नेम द months in a year. Now what are those months? Months क्या है वो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
June, July, August, September, October, November and December. इट इज़ वेरी ईजी. आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. ये 12 मंथ्स का, दिस ओनली 12 मंथ्स हैं. आज को अभी कौन सा मंथ चल रहा है ऐसे याद कीजिए. अभी चल रहा है अप्रैल. अप्रैल से पहले कौन सा आया था? मार्च. अब कौन सा आएगा इसके बाद? अप्रैल के बाद मई. दीज आर वेज टू लर्न दीज मंथ्स. ओके, तो एक बार और रिविजन करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. जनवरी, फरवरी, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Yes. Fine. Now we will come to our new class, that is our 8th class, 8th session, and today's first sentence of our new class. So now we'll start the revision of our last class. Who is your best friend? Who is your best friend? So we have learned this yesterday. If you want to ask to someone who is their best friend, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड, यानी बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड? अच्छा मित्र. अगर उनका कौन अच्छा मित्र है, अगर आपको पूछना है तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ विल यू आस्क? यू विल सिंपली से दिस सेंटेंस, हु is your best friend. Okay, you will say who is your best friend. Now if someone asks you this, अगर कोई आपसे ये पूछता है सामने आके कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, who is your best friend, then how you will reply in English? आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आप बोलेंगे my यानी मेरा, बेस्ट यानी अच्छा, फ्रेंड यानी मित्र, इज़ यानी है ना, हमने कल पढ़ा था. सो जो भी फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम हो, फॉर एग्जांपल मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम रक्षा है, तो मैं अब लिखूँगी माय बेस्ट फ्रेंड इज़ रक्षा. ठीक है. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी कॉमन. इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ईजिली हो सकती है. आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर से पूछिए, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. ओके, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. नाउ वी विल रिवाइज आवर नेक्स्ट सेंटेंस. व्हेन डू यू गो टू बेड? अगर आपको किसी से पूछना है कि वो सोने कब जाते हैं, वो अपने बेड यानी बिस्तर पे सोने कब जाते हैं. हम अगर किसी से पूछना है वो अपने बिस्तर यानी बेड पे कब जाते हैं, मतलब इसका क्या होता है कि हम उससे जानना चाहते हैं कि वो सोने कब जा रहे हैं. तो हम कैसे पूछेंगे उनसे इन इंग्लिश? वी विल सिंपली से व्हेन डू यू गो टू बेड. क्या कहेंगे? वी विल से सिंपली व्हेन डू यू go to bed, right? And if someone asks you, if कोई आपसे पूछता है कि आप सोने कब जाते हो, when do you go to bed, then how you will reply in English? We will simply say I go to bed at जिस भी टाइम पे आप सोने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू बेड एट 8:30, अगर आप 8:30 पे सोने जाते हैं तो आप बोलेंगे आई गो टू बेड एट 8:30. If you go to bed at 9 o'clock, then what you will say? You will say I go to bed at 9 o'clock. So जो भी आपकी टाइमिंग है, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे डे टू डे यूज़ आने वाले सेंटेंसेस हैं. सो इनका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस.
वॉट इज़ द कलर ऑफ लीव, ये हमने कल पढ़ा था। अगर आपको किसी से पूछना है कि लीव्स यानी क्या होता है, पत्तियाँ, जो पेड़ों पे होती हैं पत्तियाँ, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीव। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि उनका कलर यानी रंग कैसा है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ यू विल आस्क, you will simply say what is the color of leaf. If you wanted to ask someone the color of leaf, how you will ask in English, you will simply say what is the color of leaf. Now अगर ये आपसे किसी ने पूछा तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे, हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। क्या बोलेंगे आप, द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। लीव्स का कलर क्या होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीव्स, ग्रीन। ग्रीन यानी हरा। तो आप यही रिप्लाई देंगे। सी, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है प्लस आपकी इंग्लिश भी इंक्रीज़ हो रही होगी। तो इट इज़ टू वे बेनिफिट। So revise it. Now next sentence. What is the color of sky? What is the color of sky? अगर आपको किसी से sky यानी आसमान का रंग यानी कलर पूछना है तो how you will ask in English? आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, यू विल सिंपली से वॉट इज़ द कलर ऑफ स्काई। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है कि वॉट इज़ द कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर क्या है, आसमान का रंग कैसा होता है, तो आप इंग्लिश में कैसे रिप्लाई देंगे, यू विल सिंपली आंसर द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। कैसा होता है कलर स्काई का, स्काई का कलर होता है ब्लू। सो यू विल रिप्लाई द कलर of sky is blue. It is simple. It's just a matter of practice. It's very simple and it is very interesting. These are interesting facts जो आपको पता होने चाहिए। आसमान का कलर कैसा होता है, लीव्स का कलर कैसा होता है, हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, it is very important. So we will revise now this sentence. What do you eat? If you want to ask someone that what they eat, अगर आपको किसी से पूछना है कि वो क्या खाते हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ विल यू आस्क इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ईट। व्हाट यू विल से, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ईट। एंड इफ समवन आस्क यू, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या खाते हो, तो हाउ यू विल रिप्लाई, what you will reply, you will simply reply I eat vegetables, vegetable means सब्जियाँ, fruits, fruits यानी फल, rice, rice यानी चावल, and chapati, chapati means roti. So if someone asks you what do you eat, you will say I eat vegetables, fruits, rice and chapati. What you will say, I eat vegetables, fruits, rice and chapati. Good. Now come to our next sentence. What do you drink? If you want to ask someone कि आप क्या पीते हैं, अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या पीते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, हाउ यू विल आस्क, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। एंड इफ समवन आस्क यू, अगर कोई आपसे पूछता है दैट व्हाट डू यू ड्रिंक, देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से आई ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, वाटर, वाटर यानी पानी, मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स मीन्स ठंडे पेय पदार्थ। सो अगेन इफ समवन आस्क्स यू दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट यू विल आंसर, you will answer I drink water, milk and cold drinks. Good.
Now we will revise our next sentence. Okay, if someone asks you, are you a boy or a girl? और यह आपको किसी से पूछना है कि वो लड़के हैं या लड़की है, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? यू विल से आर यू अ बॉय और अ गर्ल? व्हाट यू विल से? आर यू अ बॉय और अ गर्ल? एंड अगेन इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू द सेम क्वेश्चन, अगर कोई आपके पास आके सेम क्वेश्चन पूछता है कि आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो आप रिप्लाई करेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप रिप्लाई करेंगे आई एम अ गर्ल, और अगर आप बॉय हैं तो आप रिप्लाई करेंगे आई एम अ बॉय. ओके, अगेन इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू आर यू अ बॉय और अ गर्ल, क्या आप लड़के हैं या लड़की है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे इंग्लिश में? इफ़ यू आर अ बॉय यू विल रिप्लाई आई एम अ बॉय, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल यू विल रिप्लाई आई एम अ गर्ल. इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिविजन. अगेन एंड अगेन आई विल से द सेम थिंग एंड आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, just a matter of revision and everything is very 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 simple. Next, how many eyes do you have? See, this is English learning plus knowledge earning. इससे आपको इंग्लिश भी ठीक है आप सीख रहे हो, प्लस आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है. इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन दैट हाउ मैनी आइज, उनकी कितनी आँखें हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? यू विल से हाउ मैनी आइज डू यू हैव. एंड इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू द सेम क्वेश्चन, अगर कोई आपके पास आके सेम क्वेश्चन आपसे पूछता है, देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश? हाउ यू विल रिप्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हाउ मैनी आइज आर देयर? 2 eyes. तो वो हाउ वी विल नाउ फ्रेम अ सेंटेंस, हम एक सेंटेंस बनाएंगे. आई हैव 2 eyes. ओके, कैसे बोलेंगे हम? आई हैव 2 eyes. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी नॉलेजेबल. बहुत नॉलेज भी है आपको इससे मिलेगी, प्लस आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. सो प्लीज़ रिवाइज these sentences again and again. Now today we will come to our next class, that is our today's class, new sentences. So our first sentence of today, that is the new sentence, is how many ears do you have? How means कितने, many means सारे, ears means कान, do you means तुम्हारे, have means होना. तो इसमें पूछा गया है कि आपके कितने कान होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको सेम चीज़ अगर किसी से पूछनी है तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ यू विल आस्क? यू विल से हाउ मैनी ईयर्स डू यू हैव. यू विल सिंपली से दिस सेंटेंस. यू विल व्हाट यू विल से? यू विल से हाउ मैनी ईयर्स डू यू have. Now same thing, that if someone comes to you and asks you this question, अगर कोई आपके पास आके आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, then how you will reply, what you will say? First of all you should know how many ears do we have. How many do we have? 2. Now we will frame a sentence and we will say I have 2 ears. There is a spelling mistake here. Y नहीं होगा, सिर्फ E होगा. Okay? It will be EARS. ठीक है. So, how many ears do we have? I have 2 ears. How many ears? 2 ears. If someone comes to you and asks you the same question, that how many ears do you have, you will reply in English by saying
I have 2 ears. Good. Now we'll come to our next sentence, which is, what do you do with your nose? Nose यानी नाक. What यानी क्या? Do you do means you means तुम, do means करना, with means किसी के साथ, साथ को बोलते हैं with, your means तुम्हारी, nose means नाक. तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आप अपनी नाक से क्या करते हो, what do you do with your nose? नाक से क्या करते हो, नाक के साथ, तो आप कैसे पूछोगे? You will say, what do you do with your nose? What you will say? What do you do with your nose? And again, same thing, if someone asks you this question, अगर कोई आपसे ये question पूछता है कि आप अपनी nose के साथ क्या करते हो, what you will reply? You will simply say, I means what? मैं. Smell means सूंघना, किसी चीज़ को सूंघना, सूंघने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Smell. With यानी किसी के साथ, my यानी मेरा, nose यानी नाक. तो आप अपने नाक के साथ क्या करते हो? आप नाक से क्या करते हो? स्मेल करते हो, यानी सूंघते हो. ठीक है, आप नाक से सूंघते हो ना, कोई भी खाना बना के आते हैं कि स्मेल अच्छी है कि नहीं है. सो दिस इज़ द पर्पस, ये नाक का हमारा काम होता है. सो इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू विथ योर नोज, व्हाट यू विल रिप्लाई? यू विल से, आई स्मेल with my nose. ठीक है, मैं अपने नाक से सूंघता हूँ या फिर सूंघती हूँ. स्मेल पता चलती है मुझे. इट इज़ सिंपल एंड इट इज़ इन्फॉर्मेटिव, राइट? मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं. तो दीज सेंटेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. तो ये सेंटेंसेज याद होने चाहिए सबको. तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, फिर कोई बहाना नहीं होना चाहिए. आपको याद होने हैं ये सेंटेंसेस डेफिनेटली. Now we will come to our next sentence. It is also same. अब हम उस वाले सेंटेंस जो हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा, उसमें हमने सीखा था what do you do with your nose. इसमें हम क्या पूछ रहे हैं? What do you do with your ears? Ears यानी हम कान से क्या करते हैं. What means क्या, do you do means you means तुम, और do means करना, with किसी के साथ, your यानी तुम्हारे, ears means कानों. So आप what do you do with your ears, आप अपने कानों के साथ क्या करते हैं? I means मैं, hear का क्या मतलब होता है? hear means सुनना. आप क्या करते हो? सुनते हो. I hear. with साथ, my मेरे, ears कान. तो हम अपने कानों के साथ क्या करते हैं? कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं. We hear with our ears. So again, if someone or you want to ask someone that आप अपने कानों के साथ क्या करते हो, अगर आप किसी से पूछना चाहते हो, तो how you will ask in English? You will simply say, what do you do with your ears? What you will simply say? You will simply say, what do you do with your ears? And if someone comes to you and asks you the same question, अगर कोई आपके पास आके आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे? How you will reply? You will say, I hear. Hear means सुनना. I hear with my ears. मैं अपने कानों से क्या करती हूँ? सुनने का काम करती हूँ. Isn't it simple? It is very simple. Now today's last sentence. Yes, सेम चीज़ें आज हम हमारे मोस्टली सेंटेंसेस जो आज के थे वो
इससे रिलेटेड थे कि हम हमारे बॉडी पार्ट्स यानी जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, फॉर एग्जांपल नाक है, कान है, हम उनसे क्या करते हैं। आज हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो भी इसी से रिलेटेड है। हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव। सी इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आवर बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंग। हाउ यानी कितने, मैनी मीन्स सारे, हैंड्स मीन्स हाथ, डू मीन्स होना, यू मीन्स तुम्हारा, हैव मीन्स भी होना, डू इज़ अ वर्ब हियर। ठीक है, तो अगर आपको किसी से पूछना है कि हाउ मेनी हैंड्स, आपके कितने हाथ हैं, तो आप कैसे पूछोगे। यू विल से हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव। What you will say? You will simply say how many hands do you have? Very good. Now someone comes to you. अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बेटा how many hands do you have, then how you will reply, आप क्या रिप्लाई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने हाथ होते हैं हमारे, 2। हमारे कितने हाथ होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, राइट। तो आई मीन्स मेरे, हैव मीन्स होना, 2 मीन्स 2 एंड हैंड्स मीन्स हाथ। तुम्हारे कितने हाथ होते हैं, 2 हैंड्स। आई हैव 2 हैंड्स। हाउ मेनी हैंड्स डू वी हैव, आई हैव 2 hands. Now again we will revise. If you want to ask someone that उनके पास कितने हाथ हैं, how many hands do they have, you will say how many hands do you have, क्योंकि आप किसी से पूछ रहे हो, so you will use you. ठीक है, how many hands do you have. Now someone comes to you and asks you the same question. अगर कोई आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछता है तो how you will reply, you will say I have 2 यानी 2 हाथ। आपके पास कितने हाथ होते हैं, 2, so you will reply I have 2 hands. So it was simple, it was very very simple. जो आज के भी हमारे जो सेंटेंसेस थे वो भी बहुत सिंपल थे एंड दे आर वेरी ईजी. सो just is the matter of time and revision you have to do. So revise it properly and concentrate on your studies. जो भी मैंने सेंटेंसेस आपको कराए हैं आज, जो रिवाइज कराए हैं, जो आज न्यू सेंटेंसेस कराए हैं, प्लीज़ उनका रिवीजन अगेन एंड अगेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. हर 2 घंटे में आप पूछिए एक दूसरे से. दिस notification is for students that each and every student has to revise this again and again. We will ask your parents, हम आपके पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप इसका रिवीजन कर रहे हैं या नहीं. और आपका जो फर्स्ट डे होगा स्कूल का, उसमें हम आपका इसका टेस्ट भी लेंगे. तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए. सो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स से पूछिए, इनका बार बार रिवीजन कीजिए. एंड इवन मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो अपने बच्चों से बार बार ये क्वेश्चंस कीजिए, जिससे वो रिप्लाई दे, और जैसे जैसे जितना वो रिप्लाई देंगे उतनी ही उनकी प्रैक्टिस होगी. एंड अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. सो नंबर ऑफ टाइम्स यू विल डू द प्रैक्टिस, यू विल बिकम परफेक्ट इन दिस लैंग्वेज. अगर आपकी कोई